Actually, good evening, ladies and gentlemen. So, this is my second video, and today we are going to talk about schizophrenia. So, schizophrenia is a very serious mental disorder. ये बहुत ज़्यादा एक टिपिकल डिसीज़ है जिसको कि मिसलीड या मिसकैलकुलेट भी किया गया है हमारे इंडियन कल्चर में. But anyways, we will talk about it. We will start off with an example. हम इसको एक example से समझने की कोशिश करेंगे. So there is a 21-year-old babe जिसको कि emergency ward में लाया गया है पुलिस के द्वारा. And वो ये कह रहा है कि FBI आ रही है और हमें सबको पकड़ पे लेके चलो जाएगी और ये दुनिया का अंत है. और जुलू के पास Zulu has got the hammer, ठीक है, and he can save everyone's life. हमें यहाँ से immediately निकलना है और FBI को पता लग गया है कि Zulu का जो हैमर है हमारे पास है. तो इस तरह से वो delusional बातें कर रहा है, उसका कोई भी सिर पैर नहीं है. तो और वो ये जो पूरा सीन उसने एक रेस्टोरेंट के बाहर क्रिएट कर रखा था, ठीक है. तो तभी वहीं पे पुलिस वाले आए और पुलिस वालों ने देखा कि उसने पूरा सीन क्रिएट कर रखा है, तो उसको उठा के ले गए वहाँ से और उसके वो मेडिकल इमरजेंसी वार्ड में लेके आया. नाउ ड्यूरिंग आवर एग्जामिनेशन वी स्टार्टेड टू हैव अ डिस्कशन विद हिम. तो वो एक ही चीज़ बहुत ही फिक्स्ड नोटेशन और फिक्स्ड थॉट के साथ ये कह रहा था कि FBI आ रही है और अब इस वर्ल्ड का एंड होने वाला है और ही हैज़ द गॉड्स हैमर, ठीक है, और वो सबको बचा सकता है. आप हम सबको इस इधर से अभी इमीडिएटली चलना चाहिए, ठीक है. तो वो बार बार इसी चीज़ को कहता जा रहा था. तो फिर हमने क्या किया कि उसकी जो है फिर उसकी हमने मेडिकल एग्जामिनेशन कराया. तो मेडिकल एग्जामिनेशन में ज़्यादा कुछ आया नहीं, द टेस्ट वर प्रीटी नॉर्मल. Then we started to dig in his personal history. तो हमने सबसे पहले उसकी जो एक गर्लफ्रेंड थी, वो 21 ईयर्स का मैन था, उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो उससे बात करी. तो उसने बोला कि 9 मंथ्स पहले उसने अपने आप को सोशली विड्रॉ करना शुरू कर दिया, ठीक है. और उसके साथ साथ वो कॉलेज जाता था और उसने कॉलेज भी जाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो कॉलेज से भी सस्पेंड हो गया. और सोशली विड्रॉ होने के बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको ऐसा लगा कि वो उसको डिच कर रहा है, उसको छोड़ने वाला है. यहाँ तक कि उसके फ्रेंड्स को भी उसने छोड़ दिया था, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी पूरा उसने छोड़ दिया. वो किसी से भी बात नहीं करता था, ठीक है. सो उसने पूरा सोशली अपने आप को विड्रॉ कर लिया था. फिर हमने थोड़ा सा और उसकी हिस्ट्री में केस हिस्ट्री में डिग इन किया, तो हमें पता लगा कि जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो स्टेट हॉस्पिटल में पास हो गई, ठीक है. और फिर और थोड़ा डिग किया तो हमें पता ये भी लगा कि जो उसकी मदर है वो उसके हिसाब से, उसकी गर्लफ्रेंड के हिसाब से शी इज़ अ मैड पर्सन, मैड वुमन. और जो उसको रेज़ किया गया उसको उसके अंकल ने रेज़ किया, ठीक है. तो और वो अंकल के साथ ही रहता था अपना. सो एंड फिर हमने उससे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू एंड और ये सब चीज़ें आपको ऐसा क्यों लग रहा है. तो वो उस चीज़ पर बड़ा परसिस्ट रहा और बड़ा कंसिस्टेंट रहा कि वर्ल्ड का एंड होने वाला है एंड जेबू हैज़ गॉट द हैमर, ठीक है. और अब वो सबको बचा सकता है और कोई ये मैसेज लेके आया है कि हमें सब लोगों को चलना चाहिए. तो फिर हमने थोड़ा और उसको बात करी, उसको कंसोल करने की कोशिश की. तो वो जो हॉस्पिटल स्टाफ था उस पर भी सस्पिशियस हो गया और उसे हमने पानी पिलाने की कोशिश की. तो उसे लगा कि ये जो पानी है इसमें पॉइजन है और ही कैन नॉट ड्रिंक दिस वाटर. और इस पानी को जो है पॉइजन किया गया है इसी प्लान के ऑर्गेनाइज के अगेंस्ट में कि ज़ुको ने इसको पॉइजन करा दिया है. हॉस्पिटल स्टाफ भी इसमें सारा मिला हुआ है. सो फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि हम लोगों ने एज अ मेडिकल स्टाफ हमने बैक फ्लिप कर दिया एंड बैकस्लिप कर दिया और उसको रिलैक्स होने दिया, थोड़ा काम होने दिया, बट इवेंचुअली सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हुई. सो व्हाट डू यू
get out of this. Out of this we get, this is the first presentation of typical case of schizophrenia. तो ये एक टिपिकल केस है स्किज़ोफ्रेनिया में. इसमें सबसे पहला जो इसका टॉप प्रायोरिटी का जो इसमें है वो है डिल्यूजनल थॉट्स, फिक्स्ड फॉल्स बिलीव्स. जो वो बार बार कह रहा है FBI आ रही है, जूडू पे पास हैमर है, इस वर्ल्ड पे एंड होने वाला है, ठीक है, और पानी में पॉइजन मिला है. तो दैट इज डिल्यूशनल फिक्स्ड फॉल्स बिलीव्स. ठीक है. सो सेकंड इज द डिल्यूशनल थॉट्स के बाद जो सेकंड चीज़ होती है दैट इज हेलुसिनेशंस. सो इसमें क्या होता है कि हम जो हमारा सब्जेक्ट है या फिर जो आदमी जो कि इससे स्किज़ोफ्रेनिया से निकल रहा है या गुजर रहा है, उसको चीज़ें दिखती हैं, उसको कुछ लोग दिखेंगे. सो दीज थिंग्स आर, उसको पता भी होता है कि वो चीज़ें वो देख रहा है. ठीक है. एंड द थर्ड इज स्कैटर्ड स्पीच. ठीक है. डिसओरिएंटेड स्पीच. मतलब जैसे जनरली क्या होता है कि हम कभी बात करेंगे, हमसे जब उससे बात करेंगे किसी चीज़ के बारे में पूछेंगे, तो वो अपने को टॉपिक से पूरे डिसओरिएंट हो जाएंगे और उस टॉपिक पे वो वापस नहीं आ पाएंगे. ठीक है. और आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो किस बारे में और किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, और आप खुद भी वो भूल जाएंगे कि आपने क्या सवाल किया. ठीक है. एंड आफ्टर द catatonic speech or disorganized speech, there is disorganized behavior. And with disorganized behavior, I would say कि वो एक चीज़ को बार बार करेंगे. ठीक है. जैसे ये हैंड मूवमेंट है तो वो बार बार उस हैंड मूवमेंट करते रहेंगे, जो कि बहुत अब नॉर्मल दिखेगा. ठीक है. उससे अलावा क्या होता है, दे विल बी हैविंग वेरी स्लो मूविंग मोशन. इट इज़ एज इफ दे आर टोटली रोबोटिक, ऐसे रोबोट की तरह चलेंगे. तो वो एक देखने को मिलता है. ठीक है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द सोशल विड्रॉवल. रिमेंबर जब हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी कि जो हमारा जो सब्जेक्ट था जो कि वो 21 ईयर्स का मेल, ही वॉज गेटिंग सोशली विड्रॉल विद द कंप्लीट फैमिली, कंप्लीट हिज गर्लफ्रेंड. तो उससे वो 9 मंथ से पूरा सोशली विड्रॉल था. So then we have the decreased motivation and decreased energy to do the tasks. So as we had discussed earlier as well, जो कि उसमें दिखाया गया था कि जो हमारा सब्जेक्ट था वो इसके अंदर बड़ी decreased motivation and energy थी. That's why he is means suspended from the college. ठीक है. So these are, if you talk about the top, these are the top what do you call top symptoms of schizophrenia. So we'll just go for it. The first one being the delusions, okay, into the fixed false beliefs. And then there is hallucinations, you will be seeing things, and then there is disorganized speech, disorganized speech or catatonic speech. And then there is disorganized behavior, deliberate hand movements or slow movements of hand. And then there is social withdrawal. And then there is the overall lack of motivation, lack of energy. But you know, all of these symptoms, ये तो बहुत बाद में आते हैं. The first and the foremost symptom, the first and the foremost symptom which occurs is what do you call as the social withdrawal. Remember हमारे स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट था वो सबसे पहले सोशली विड्रॉ हो गया था अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से और अपनी गर्लफ्रेंड से. तो सबसे पहले वो सोशल विड्रॉवल आता है. एंड एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन लोगों में देखी जाती है, देयर इज अ वेरी डिक्रीज ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस. इनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं बहुत ही रोबोटिक हो जाते हैं. They don't speak, they don't laugh, they are very expressionless. तो ये एक कैटेगरी उनमें देखी जाती है. एंड वन मोर थिंग, यू विल बी वेरी अमेज्ड टू सी थ्रू इट कि जो ये स्किज़ोफ्रेनिया, इट इंक्रीजेस द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ पर्सन बाय 20 years. ये एक आदमी की 20 साल लाइफ कम कर देता है. So this is one of the many critical and major illnesses. So now we come to this question that can I get schizophrenia?
Can my friends get schizophrenia? Can my loved ones get schizophrenia? So I will explain you with this point that the brain is the most complex machine on this earth. It has over 40 billion connections and it has over trillions of synapses, and there are biosignalers which are there in the brain. Then I'm just talking about the mere volume of the brain. Over them, it has the blood flow, it has electrical signals which are going on, which communicate, which together go in the sync to help you react to your volume, which help you react to the environment which you live in, to respond to the another person. जो आप इजीली बात कर पाते हैं अपने एनवायरनमेंट में, जो आप चीज़ें सीखते हैं, तो वो सब पॉसिबल, ये इतनी कॉम्प्लेक्सिटी एक साथ मिलके एक सिंक में चलती है, तब जाके हम लोग ये कर पाते हैं. ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस. तो आगे हम समझते हैं कि देखिए कई सारे हमारे यहाँ पे इस पे रिसर्चेस हुई हैं, हमारे डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने, लेकिन कोई भी इसकी आज तक इसका प्रोमिनेंट रूट कॉज नहीं निकाल पाया है कि स्किज़ोफ्रेनिया होता है कैसे है. ठीक है, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट कि हमें ये पता लग सके कि इसका वन ऑफ द प्रोमिनेंट कॉजेस क्या है. देखिए ऐसा कोई रेड बटन तो है नहीं कि हम ये बता सकें कि हाँ दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. ऐसा कोई जादू नहीं है, ऐसा कोई प्रोमिनेंट कॉज नहीं है. ठीक है, लेकिन यस हम इतना ज़रूर मैक्सिमम क्लोज पॉसिबल जा पाएंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया होता कैसे है. ठीक है, तो आगे मूव ऑन करते हैं. सो व्हेन डज स्किज़ोफ्रेनिया अकर्स? सो the prominent time, the prominent presentation of schizophrenia which occurs in the late adolescence and early adulthood. Remember अभी मैंने आपसे बात करी थी कि एक 21-year-old मेल था जो कि जिसको कि ये पूरी स्किज़ोफ्रेनिया की प्रेजेंटेशन उसके सामने हुई थी. सो इट इज़ लेट एडोलेसेंस एंड अर्ली एडल्टहुड. अब आपको मैं ये समझाने के लिए लेके चल पड़ता हूँ. When you were a baby, you were in the womb of your mother. तो वहाँ पे millions and millions of neural connections daily built हो रहे थे. ठीक है, जो हमारा एक जो न्यूरॉन सेल होता है उसकी जो डेंड्राइटिस होते हैं वो होती है फ्रंट पार्ट और एक्सोम होता है बैक पार्ट. तो डेंड्राइटिस आगे जाके कनेक्ट करते हैं दूसरे डेंड्राइटिस से दूसरे न्यूरो सेल के, और वैसे ही जो हमारे एक्सोम है, एक्सोम भी एक्सटेंड करते हैं और वो जाके कनेक्ट करते हैं दूसरे न्यूरो सेल से दूसरे एक्सोम्स, दूसरे सेल के एक्सोम से. ठीक है, तो ये सारा ये जो हो रहा होता है ये तब हमारा ब्रेन फॉर्म कर रहा होता है जब हमारा वूम के अंदर हमारा ब्रेन होता है. तो उस टाइम पे हमारे अंदर हमारी जो ब्रेन होता है ना उसके अंदर एक सेल होता है माइक्रोग्लियल सेल. ठीक है, अब माइक्रोग्लियल सेल क्या करता है, अब आप देखो जब हमारा ब्रेन फॉर्म कर रहा है तो सारे जो ये कनेक्शंस हो रहे हैं, मिलियंस ऑफ कनेक्शंस हो रहे हैं, हमारा ब्रेन बन रहा है. ठीक है, हम कुछ चीज़ें उस टाइम रूम में भी सीख रहे हैं. तो वो अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप सब कुछ ही अपने ब्रेन के अंदर ले सकते हो. इट्स अ मेमोरी एट ऑल, है ना, एट द एंड इट इज़ अ मेमोरी. सो एंड एवरीथिंग शुड बी इन अ सिंक, सब कुछ सिंक में होना चाहिए, तभी जाके हम एक प्रॉपर, जब हमारा जन्म होगा तो हमारे जो इनिशियल हमारा जो चाइल्डहुड है उसको चलाने के लिए एक सिंक में हमारी जो ब्रेन की सेल्स काम करेंगे, तभी वो चल पाएगा. तो जो माइक्रोग्लियल सेल होता है ना वो क्या करता है, वो शुरू करता है प्रूनिंग, कटिंग शुरू करता है. अब वो क्या करता है, उस कटिंग के दौरान में क्या करता है, वो सारे सेल्स की डेंड्राइटिस और एक्सोम्स को काट देता है, जो कि उसे लगता है कि जो की ज़रूरत नहीं है हमारे स्टार्टिंग की चाइल्डहुड के लिए. ठीक है, जैसे हम झाड़ी को काटते हैं ना, झाड़ी ऐसे उगी होती है इधर उधर और फिर हम उसको काट के एक स्ट्रेट लाइन में कर देते हैं, तो वही काम होता है माइक्रोग्लियल सेल का. अब जब प्रूनिंग कर रहा होता है वो, तो प्रूनिंग क्या होता है, कई बार ओवर प्रूनिंग भी हो जाती है. अब ओवर प्रूनिंग से क्या होता है, मान लो एक न्यूरल सेल और न्यूरॉन एक दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बना रहा है, वो अपनी साइनेप्सिस इस्टेब्लिश कर रहा है. ठीक है, साइनेप्सिस से कनेक्शन बना रहा है. ठीक है, बट हमारे जो माइक्रोग्लियल सेल्स है उसको लगा कि दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. सो व्हाट हैपन्स
कि वो उस सिग्नल, उस कनेक्शन को वो प्रून कर देता है। अब प्रून करने से क्या होता है, नाउ इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब मान लो वो हमारे एक क्या कहते हैं, उसने जिस सेल को प्रून किया है, ठीक है, वो ऑक्सीपिटल लोब का सेल है, ठीक है, और उसे लगा कि वो इंपॉर्टेंट है, अब उसने उसको प्रून कर दिया, ठीक है। अब मे बी इसकी वजह से जब आप थोड़े बड़े होंगे, क्या पता आप वो कुछ चीज़ों को देखना शुरू कर दें जो कि वहाँ पे एक्चुअली है ही नहीं है, ठीक है। और कोई चीज़ ऐसी भी वो प्रून कर देगा, आपके टेम्पोरल लोब में प्रून कर देगा, जिससे कि जो आपके देखने के लिए जो आपके सुनने के लिए है, तो मे बी यू विल स्टार्ट टू लिसन थिंग्स जो कि आप जो कि वहाँ पे है ही नहीं है। सो इट इज़ अ कॉज ऑफ एक्सेस प्रूनिंग विच हैपेंस, जो कि आगे जाके हमें प्रॉब्लम करती है। मैं आगे आपको समझाता हूँ कि कैसे ये एक हमारी ब्रेन की जो पूरी ज्योमेट्री बनती है, ठीक है, कि कैसे उसको ब्रेन की ज्योमेट्री बनती है, जिससे कि हम लोग अपने लेट एडोलेसेंस तक हमारे बॉडी उसको लेके चलती है। जो ब्रेन है ना, ब्रेन नीड्स स्ट्रक्चर टू स्टैंड ऑन, है ना, किसी एक स्ट्रक्चर पे हमारा ब्रेन खड़ा होगा, ठीक है। उस स्ट्रक्चर के लिए नीचे कुछ पाथवेज होंगे, ठीक है, उन पाथवेज को अपने के लिए कोई रोडवेज होंगी, जैसे आप एक देखते हो ना सस्पेंशन ब्रिज होता है, ठीक है। अब मान लो जब प्रूनिंग शुरू हुई तो उसने क्या किया, जो ब्रेन ने सोचा कि ये जो है, ये स्ट्रक्चर के नीचे का ये जो पाथवे है, ये जरूर नहीं है, इसको निकाल दिया, इसको प्रून कर दिया। ये जो स्ट्रिंग्स हैं इसको काट दिया, इसको प्रून कर दिया, ठीक है। अब आप जैसे बड़े बड़े हुए, जो स्टार्टिंग में क्या हुआ, चलो ठीक है, अभी तो आप छोटे हो, आपके ऊपर इतना लोड नहीं है, आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी वो लिमिटेड है। जब आप बिल्कुल चाइल्डहुड में हो, लर्निंग कैपेसिटी लिमिटेड है, और तब थोड़ा आप वो होता है, ठीक है। लेकिन जैसे आप धीरे धीरे बड़े हो गए, तो अभी क्या जैसे होता है, वो कच्चा ब्रिज है, उसके ऊपर चलो थोड़ी बहुत कार्स वगैरह तो पास कर सकती नहीं, लेकिन जैसे आप बड़े हो गए और आप चीज़ों को जब टेकन करोगे, उस पर सोचोगे, आप अपने इन्वायरमेंट पर रिस्पॉन्स करने दोगे, आप द स्ट्रक्चर जिस पर ब्रेन खड़ा है वो बहुत वीक है, ठीक है। अब वो वीक होने से क्या हुआ, वो पूरा कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। अब वो पूरा कोलैप्स करेगा क्योंकि कहीं पे उसका साइडवेज नहीं थी, ठीक है, कहीं पे उसकी जो रेल्स थी, जो उसकी स्ट्रिंग्स थी जिस पे वो खड़ा था, ठीक है, वो नहीं थी। तो वो एबनॉर्मल प्रूनिंग की वजह से आपका ब्रेन कोलैप्स करता है एंड यू विल बी सेम थिंग, हेलुसिनेशंस होंगी, ठीक है, देयर विल बी डिल्यूजन्स, ठीक है, जो हमने अभी सारे सिम्टम्स पहले डिस्कस किए, हेलुसिनेशंस, delusions, disorganized behavior, disorganized speech, lack of energy, social withdrawal, because there was excess pouring. So, moving forward, अभी जो हमने बात करी कि एक्सेस प्रूनिंग, जिसकी वजह से हमारे पूरे जो ब्रेन का स्ट्रक्चर था जो पूरा कोलैप्स हो गया और हमें साइकोसिस हुआ। साइकोसिस मीनिंग कि जो हमें डिल्यूजनल थॉट्स आने शुरू हुए, फिर हमें हेलुसिनेशन शुरू हुआ, फिर हमारी जो डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर था वो शुरू हुआ, फिर हमारा डिसऑर्गेनाइज स्पीच शुरू हुआ, ठीक है, हमारा लैक ऑफ एनर्जी हो गया, ठीक है, फिर हम सोशल विड्रॉल में चले गए, जो हमारा कंप्लीट प्रेजेंटेशन है स्किज़ोफ्रेनिया की वो क्यों हुई। इसको ऐसे समझते हैं कि देयर आर 108 टाइप्स ऑफ जीन्स which contribute to the presentation of schizophrenia. There are 108 types of genes which are present in your genes, ठीक है, but it doesn't mean that all of these genes will get expressed. For example, कि मान लीजिए आपकी पेरेंटल हिस्ट्री है, या आपकी ऐसी हिस्ट्री है कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, या आपके ब्रदर एंड सिस्टर हैं, या आपके पेरेंट्स हैं, किसी में से कोई एक सीरियस मेंटल इलनेस नहीं हुई है, बट इट डजंट मीन कि वो मेंटल इलनेस आपको भी हो जाए। The genes which are present, it doesn't mean they will all express. It's just like the same है ना, आपके वार्डरोब में एक जीन का पेयर पड़ा है, लेकिन आप उसको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पहनोगे या फिर उसको हमेशा पहनोगे आप, ठीक है, तो it is not necessary. तो having just the genes to express the schizophrenia or the history of having schizophrenia with your family is not necessarily that you will have a schizophrenia. Then you will ask the question, then what happens?
ऐसा क्यों है कि वाई then what are another ways we can get schizophrenia? So one of the key aspects of that we is called as the pollutants for your brain. ठीक है, it is not you can say that जो कि air pollution and all, it is not like, we call that the pollutants for the brain. The most prominent and the key pollutants we will talk about, सबसे पहला जैसे कि for example आप क्या हुआ, there is a premature, you have been born as a premature baby, it has been born. So it explains pretty well when there was time, you know, कि आप आपकी मदर की womb में डेवलप होता, आप फीटस डेवलप हो रहा है, आपके मिलियंस ऑफ न्यूरल कनेक्शंस बन रहे हैं, ठीक है, न्यूरॉन सेल्स बन रहे हैं जो कि आगे जाके कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्शंस बना रहे हैं, एंड ड्यूरिंग दैट कनेक्शन इमीडिएटली यू बॉर्न एज अ प्रीमेच्योर बेबी. तो आपके वो कनेक्शंस जो कि आपको आपके पूरे चाइल्डहुड वो कैरी ओवर करके लेके चलते, ठीक है, वो पूरे डेवलप ही नहीं हुए. ठीक है, अब वो पूरे डेवलप नहीं हुए, तो जिस वजह से आपको हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो जो जीन्स मैंने बात करी 108 जीन उसमें वो एक्सप्रेस कर जाए, विच कैन बी कॉज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. Second is if the pregnancy of when your parents become pregnant, they become in a later stages of their life, then also there are chances that these genes can get expressed. The brain development is not that up to that mark कि हमें कोई mental disorder हो जाए. And third being if your parents, for example, they expire in when you are in your early childhood, correct? तो उससे भी it gets expressed, these genes gets expressed. Now you will ask why. See, I told you it is very much relative. आपके अंदर वो genes थे, and at a such small age or at an early age, and you were presented to a such bad trauma जिसकी वजह से वो ट्रिगर हुआ, and you started seeing things, you started hallucinating, और वो चीज़ें आके जाके आपके साथ डेवलप हुई. You know what happened कि उस ट्रॉमा से बचाने के लिए क्या किया, इट्स वेरी इजी, ब्रेन ने एबनॉर्मल प्रूनिंग कर दी. अब मान लो कोई डेंड्राइटिस था जो कि कनेक्शन अपना बनाना चाह रहा था, या फिर कोई एक्सोम था जो दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन बनाना चाह रहा था, तो ब्रेन को लगा कि इस ट्रॉमा से बचाने के लिए आपको दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो वो एक्सेस प्रूनिंग होने की वजह से वहाँ पे जाके आपको स्किज़ोफ्रेनिया होने के पूरे चांसेस हैं. ठीक है, एंड वन ऑफ द की फैक्टर्स इज द सब्सटेंस अब्यूज़. सब्सटेंस अब्यूज़ मीन्स अल्कोहल. ठीक है, अगर आप अल्कोहल पीते हैं बहुत ज़्यादा, आप मैरिजुआना यूज़ करते हैं, आप ड्रग्स लेते हैं, सो इट एक्चुअली व्हाट हैपन्स इज इट श्रिंक्स योर ब्रेन. वो आपके ब्रेन की जो डेवलपमेंट है ना, जो आपके ब्रेन की ग्रोथ है, आपका ग्रे मैटर और जो वाइट मैटर है, आगे डिस्कस करेंगे एक वीडियो में कि व्हाट इज़ ग्रे मैटर एंड व्हाट इज़ वाइट मैटर, वो पूरा उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. अब उसको जब वो डिस्ट्रॉय करता है तो यू स्टार्टेड सीइंग थिंग्स, आपके जो न्यूरल कनेक्शंस है उसको डिस्ट्रॉय करता है. दैट्स व्हाई यू हेलुसिनेट. आपके न्यूरल कनेक्शंस जो ऑक्सीपिटल लोब के न्यूरल कनेक्शंस हैं उसको डिस्ट्रॉय करेगा, जिसकी वजह से आप चीज़ें देखना शुरू कर देंगे. आपके टेम्परल लोब के कनेक्शंस को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से आपको गलत चीज़ें सुनने लग जाएंगी. करेक्ट, देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. मैं एक आगे जाके एक ऐसी वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें हम एक पूरे ब्रेन को डिस्क्राइब करेंगे व्हाट इज़ अ ब्रेन. ठीक है, तो जिस वजह से हमें स्किज़ोफ्रेनिया होने के पूरे चांसेस होते हैं. करेक्ट. सो मूविंग अप फॉरवर्ड, ठीक है, अब हम थोड़ा इस गेम को थोड़ा लेवल अप करते हैं और बात करते हैं कि हाउ टू डॉक्टर्स एक्चुअली डायग्नोस कि हमें स्किज़ोफ्रेनिया है कि नहीं है. सो देयर आर मल्टीपल न्यूरल इमेजिंग विच इज़ बीन टेकन. ठीक है, और उसमें कुछ चीज़ों जो देखा गया है वो की चीज़ें हमारी ब्रेन डेवलपमेंट में देखी गई है कि जिस बंदे को स्किज़ोफ्रेनिया होता है. सबसे पहले देखा जाता है कि जो हमारे जो माइंड का जो ग्रे मैटर है ना, उसका ओवरऑल वॉल्यूम वो डिक्रीज मिलेगा, कम होता है. ठीक है, अब आप पूछोगे व्हाट इज ग्रे मैटर. ग्रे मैटर इज वेयर ऑल दैट पार्ट ऑफ आउटर पार्ट ऑफ द ब्रेन
where all the thinking happens in the cells, where all the they have food, they have discussions. ये सारे सेल्स जो कि एक कॉलोनी हाउस होल्ड में, जैसे मान लो एक कॉलोनी है, वो पूरी सेल्स की वहाँ पे कॉलोनी है जहाँ पे थिंकिंग होती है, जहाँ पे डिस्कशन होती है, वो होता है हमारा ग्रे मैटर। ठीक, उसका जो वॉल्यूम है ना वो भी डिक्रीज्ड मिलता है वहाँ पे। ओके, सेकेंड जो न्यूरल इमेजिंग में आया जाता है वो भी देखा जाता है कि हमारा जो वाइट मैटर है, ठीक है, जो सेंट्रल पार्ट जो बीच का है, जो ग्रे मैटर के बाद में बीच में होता है हमारा वाइट मैटर, वो भी डिक्रीज होता है, उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है। अब वाइट मैटर क्या होता है? वाइट मैटर आर और पाथवेज, जो भी हमारे ग्रे मैटर में डिस्कशंस हुई, ठीक है, वहाँ पे सेल्स में डिस्कशंस हुई, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो वाइट मैटर के पाथवेज के थ्रू पहुँचाया जाता है। ठीक है, वो वाइट मैटर इज लाइक पाथवे। अब वाइट मैटर जो पाथवे जिनका कि उनका भी अगर वॉल्यूम कम होगा तो हमारे जो न्यूरल कनेक्शंस है वही सही नहीं बनेंगे। ठीक है, हमारे सिनेप्सिस ही सही नहीं बने होंगे, हमारी क्लोनिंग एबनॉर्मल हुई होगी। ठीक है, जिस वजह से हमारे वाइट मैटर का जो है वो भी देखा गया कि उसका वॉल्यूम भी कम है। ठीक है, थर्ड इसमें एक और चीज़ जो देखी गई वो ये देखा जाता है न्यूरल इमेजिंग में कि जो ओवरऑल वॉल्यूम है ना हमारे ब्रेन का, क्योंकि आप देख रहे हो कि वाइट मैटर भी कम है, ग्रे मैटर भी कम है, तो हमारा जो प्रीडोमिनेंटली जो हमारा ब्रेन है ना इन दो चीज़ों से बना होता है। ठीक है, एक वाइट मैटर और ग्रे मैटर। ठीक है, तो इस उससे बना होता है। अगर ओवरऑल जो वॉल्यूम है वही कम होता है, मतलब ब्रेन डेवलपमेंट हैज़ नॉट बीन वेल हैपेंड, जिसकी वजह से आप अपने इन्वायरमेंट प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, आप प्रॉपरली सोच नहीं पाते हो, आप प्रॉपर एक्शंस नहीं ले पाते हो टाइम पे जो कि करने हो। ठीक है, तो ये है थर्ड जो न्यूरल इमेजिंग में देखा जाता है, वो जो है हमारा वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जो है वो बड़ा होता है। अब वेंट्रिकुलर वॉल्यूम क्या होता है? एक्चुअली हमारे जो ब्रेन होता है, ब्रेन के बीच में कुशनिंग होती है सेरिब्रल फ्लूइड की। वो क्या काम करता है? वो कुशनिंग का काम करता है हमारे ब्रेन को। ठीक है, अब वो कुशनिंग का काम होता है उसका भी, और वो जो वेंट्रिकुलर जो हमारे वॉल्यूम्स होते हैं उसमें वो लोब्स होती हैं, उसमें वो भरा होता है फ्लूइड्स। ठीक है, अब क्या होता है कि वहाँ पे वो वॉल्यूम जो सेरिब्रल फ्लूइड का ना वो बढ़े आता है, जिसकी वजह से हमारे वेंट्रिकुलर लोब्स का वेंट्रिकुलर वॉल्यूम ना वो बढ़े आता है। ठीक है, अब वो एक बड़ा हुआ देखा जाता है। ठीक है, सो देयर इज अ डिक्रीज इन ग्रे मैटर, देयर इज डिक्रीज इन वाइट मैटर, देयर इज इंक्रीज इन वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, and there is decrease in synapses, which is the connection between two neurons, due to which the signals get transmitted. So these all get presented to you in case of schizophrenia. ये हमारा एक मेडिकल इमेजिंग में देखा जाता है। अच्छा, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखी जाती है कि जो हमारा जो आपका कोई बहुत ही what do you call एक इंटेलिजेंट साइकेट्रिस्ट होगा या इंटेलिजेंट न्यूरो डॉक्टर होगा, वो आपके आई मूवमेंट से बता सकता है कि आपको स्किज़ोफ्रेनिया है कि नहीं है। सी प्रीडोमिनेंटली क्या होता है कि जो हमारी आई मूवमेंट्स होती हैं ना, दे आर आइदर वेरी फ्लूइडिक, ठीक है, स्मूथ, और दे आर वेरी फास्ट। ठीक है, एकदम से फास्ट होगी या वेरी स्मूथ होगी। अब इसमें क्या होता है कि जिस बंदे को स्किज़ोफ्रेनिया होता है उसको उसकी ब्रेक आई मूवमेंट्स होती है, ऐसे 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 करके देखेगा। ठीक है, तो वो आपको के मूवमेंट से ही बता देगा कि ये जो बंदा है इज नॉट एबल टू फोकस। ठीक है, सो दीज आई मूवमेंट्स आर कॉल्ड saccadic control and smooth pursuit. Saccadic control is a fast movement of eyes. It goes round ways and this way, and smooth pursuit when you gently move the eyes. And saccadic is immediately fast you would see and then come back, and fastly you see them come back. So these things, they have very much, it is very difficult for a person with schizophrenia to have a controlled proper eye movement. So yes, this is all about schizophrenia. Remember, it happens in the late adolescence and the early adulthood, because the brain is standing on a structure, एक स्ट्रक्चर पे जो कि एबनॉर्मल बना, जो मैंने आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बताए, जो मैं आपको जेनेटिक फैक्टर्स बताए, उसकी वजह से जो
जिसकी वजह से हमारी ब्रेन की जो पूरी नीड्स थी, जो उसका ढांचा था, वो ही पूरा वीक था, और उसकी वजह से हमारे को ये इलनेस हुई. सो in the medical world scene, whenever you see a person or you get to know a person with mental illness, don't ignore that. What is simple can be very simple to control sometimes. Schizophrenia, yes, it is a very serious illness. It has very serious consequences. Multiple इसमें psychosis medicine और depression की medicines चलती हैं जिससे कि बंदा कंट्रोल आता है. But then again, अगर आप इसको डायग्नोस ही नहीं करोगे, ठीक है, आप उसको एक मजा ही ले लोगे, जब मैंने आपकी फर्स्ट वीडियो में भी बोला था कि ये तो पागल है, ठीक है, तो फिर हम कभी भी इस चीज़ से ऊपर नहीं पाएंगे. इट इज़ जस्ट लाइक ए नॉर्मल, आपकी जैसे बाकी इलनेसेस है वैसी ये इलनेस है, और इसका कुछ आपको इलाज करना है. एंड वन मोर थिंग, इट हैज़ बीन सीन, इट डोंट टेक इट इन अ वेरी नेगेटिव सेंस. पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी आर्टिस्टिक. It is happened to believe that Albert Einstein was schizophrenic. ठीक है, John Nash. There is a movie on the game theory, and this guy John Nash. I don't know whether I'm taking the name correct. Please comment in the comments. He was awarded a Nobel Prize for game theory, and there is a very beautiful movie on this, Beautiful Mind, I think so. I'll put it in the comments. तो वो आप देखिए. It is a complete presentation of schizophrenia, how it happens. And please don't make a taboo of mental disorders. We can get out of it. और इसमें से आपको बस उस बंदे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है who is going through this. So thank you very much. Soon we will come back with another video, and it's always very nice talking to my subscribers, my friends over these topics. Please like, subscribe and share my channel. I have started to make these YouTube videos, and with time I will keep on putting very good content for all of you, कि आप लोगों को भी अच्छा लगे और आप लोगों को नई चीज़ें सीखने को मिले. There might be some few things which I might not have covered in this topic because it is not possible to cover everything in a small YouTube video. Yes, you can put in comments कि आपको और इसके बारे में क्या डिस्कशन करना है स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर. So we will make small videos over those small topics. ठीक है, जैसे कि जीन्स की जो डिस्कशन हमने की, उसके ऊपर भी हम एक टॉपिक के ऊपर ही पूरा कवर कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या होता है. ठीक है, हमने ग्लूटेंस की डिस्कशन की, ब्रेन की, उस पर भी कर सकते हैं. ठीक है, लेट एडोलेसेंस और अर्ली एडल्टहुड में क्यों होता है, ये भी एक डिस्कशन पॉइंट हो सकता है. सो इट इज़ अ वेरी बिग टॉपिक, बट येस आई हैव कवर्ड द बेसिक्स इन दिस, ट्राइड टू कवर द बेसिक ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इन दिस टॉपिक. And in the coming videos, I will cover more. I will make a video on the complete structure of the brain, how it works, and then we will have further discussion. So thank you everyone. Shubhratri, Shabba Khair, good night, and adios. Stay safe, stay healthy. Bye bye.